नमस्कार दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे ऑलमोस्ट पूरे हो चुके हैं। कुछ पर अभी भी गिनती जारी है, लेकिन सत्ता में बीजेपी वापस आ रही है। लेकिन इन सब के बीच, जी हाँ, इन सब के बीच मुसलमान कैंडिडेट्स ने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम, या यूं कहें कि बीजेपी के कई सीएम जो है इस जीत से हैरान हो गए होंगे। दरअसल दोस्तों, कई ऐसे मुस्लिम बहुल्य सीट्स थे दिल्ली के अंदर, दिल्ली विधानसभा के अंदर, जहां पर मुसलमानों ने अपनी किस्मत आजमानी जो है वो शुरू की, और उनकी किस्मत में एक बार फिर से चार चांद लगता हुआ नजर आ रहा है। या यूं कहे कि आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी बूटी बनकर इन तमाम कैंडिडेट्स ने आम आदमी पार्टी की लाज रख ली, लाज बचा ली। भले ही आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर ने हार का सामना किया है, लेकिन मुस्लिम बहुल्य इलाके से खासकर मुस्लिम कैंडिडेट्स ने जो इतिहास रचने का काम किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर होश उड़ाने के काम देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, उनके होश जरूर उड़ गए होंगे। भले ही बीजेपी सत्ता में जीत गई है, लेकिन उन तमाम सीटों पर बुरी तरीके से हार गई जहां पर वो दावे बड़े बड़े कर रहे थे कि वो इन सीट्स पर अपना चुनावी परचम लहराने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ओखला विधानसभा सीट पर लेकर चलते हैं, क्योंकि सुबह से ही ओखला विधानसभा सीट जो है अमानतुल्लाह खान हो गए, सिफाउर रहमान हो गए और मनीष चौधरी हो गए। इन तीनों, जी हाँ, इन तीनों का नाम सुबह से ही हर किसी के जुबान पर है कि कौन जीतेगा यहाँ से। सुबह से ही लीड करते हुए मनीष चौधरी जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं वो नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक से खेल ऐसा बिगड़ा, खेल ऐसा पलटा, या यूं कहें कि अमानतुल्लाह खान की जो लोकप्रियता है वो एक बार फिर से ओखला के अंदर दिखाई और सुनाई दे रही है। बात करें दोस्तों आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अमानतुल्लाह खान की, तो इस वक्त वो लीड पर है। जी हाँ, 36,022 वोटों से वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। सिफाउर रहमान की बात की जाए तो वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है। 20,844 वोट जो है सिफाउर रहमान जो एएमआईएम के कैंडिडेट हैं उनको मिला है। वहीं बात की जाए मनीष चौधरी जो बीजेपी के हैं, वो पूरी तरीके से खिसकते हुए 9,901 वोटों पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की कैंडिडेट की बात की जाए ओखला विधानसभा से, तो यहां से कांग्रेस ने अरीबा खान पर अपना दांव लगाया था, लेकिन अरीबा खान भी यहां पर कोई कमाल दिखाती हुई नजर नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि इनको 6,939 वोट ही मात्र मिले हैं, और बाकी की तो बात ही मत कीजिए। और भी 2-3 लोग खड़े हुए थे, उनका तो मतलब क्या ही जिक्र करूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अभी लीड पर, जी हाँ, अभी लीड पर अमानतुल्लाह खान चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पर सिफाउर रहमान जो CA/NRC के प्रोटेस्ट के दौरान जेल गए थे और अभी भी जेल में है। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर ये वोट, जी हाँ, अगर यहाँ से AIMIM के कैंडिडेट ना खड़े होते तो ये सीधा वोट अमानतुल्लाह खान को जाता, और अमानतुल्लाह खान बम्पर जीत, जी हाँ, बम्पर जीत जो है वो इस वक्त दर्ज करवाए होते। वहीं दूसरी ओर दोस्तों आपको बता दें कि इस बार सीलमपुर सीट से आम आदमी पार्टी ने चौधरी जुबैर अहमद पर टिकट आजमाया था, तो यहाँ से वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। 53,809 वोटों से सीलमपुर में उनका जीत जो है वो दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। कि दोस्तों फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इन लोगों की जीतने की 99% चांसेस है। वहीं दूसरी बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ पर वो 26,201 वोटों से, जी हाँ, अनिल कुमार शर्मा जो हैं ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए थे, वो 26,201 वोटों से जो है बढ़त बनाकर रखा है। वहीं बात की जाए अब्दुल रहमान की जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, तो वो 11,753 वोटों से, जी हाँ, यहाँ पर उनकी पकड़ बनाई हुई नजर आ रही है। अब ले चलते हैं दोस्तों बल्ली मारान सीट जो मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ से दिल्ली विधानसभा चुनाव में बल्ली मारान में जो सीट जो जीत दर्ज की है वो इमरान हुसैन ने की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से बल्ली मारान से इमरान हुसैन ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार को 29,823 वोटों से हराया है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है दोस्तों किसी भी कैंडिडेट का हारने का।
तो बल्ली मारान से इमरान हुसैन का साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति है। वहीं मुस्तफ़ाबाद की बात की जाए दोस्तों, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफ़ाबाद से AIMIM ने ताहिर हुसैन को, जिन्हें दिल्ली दंगे का आरोपी बताकर जेल में रखा गया, अभी भी वो जेल में ही है। हालांकि 2-4 दिन के लिए वो आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, उनकी बेटी जो है यहाँ से कैंडिडेट थी। तो ये ताहिर हुसैन को जो है 18,400 वोट मिले हैं। तो इस वक्त AIMIM ने भी कुछ अच्छा प्रदर्शन जो है दिल्ली में करते हुए वो दिखाई दिए हैं। दिल्ली से कालका जी से आप सभी को पता है आतिशी जीत गई हैं। वहीं आगे आपको और भी तमाम जानकारी दे दें कि रुझान में आम आदमी पार्टी की बढ़त दिखते हुए किस तरीके से, जी हाँ, जिस वक्त बढ़त दिख रही थी उस वक्त अन्ना हजारे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी ने बहुत भ्रष्टाचार किया, इसलिए जनता ने उन्हें वापस भेज दिया है। वहीं बात करें अब EVM की, तो EVM पर लगातार शक जो है और गहराता हुआ और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, कई यूजर्स लिख रहे हैं कि आपको खत्म करना है तो दिल्ली की सरकार छीन लो, केजरीवाल को हरा दो, प्रतिद्वंदी आतिशी को जिता दो। बहुत आसान है, लेकिन EVM के होते हुए ये संभव नहीं लगता, क्योंकि EVM पाक साफ है। 2 दिन पहले मैंने इसी पर ट्वीट किया था, एक पत्रकार ने, उन्होंने कहा था कि अगर किसी पार्टी को खत्म करना है तो क्या किया जा सकता है, उसकी सरकार छीन लो, पार्टी के सबसे बड़े लीडर को हरा दो, पार्टी के उस लीडर के प्रतिद्वंदी को जिता दो जो कहीं से कहीं तक उनके सामने नहीं है। लेकिन EVM के होते हुए ये संभव नहीं लगता है, क्योंकि EVM पाक साफ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त तमाम जानकारी दोस्तों आपके सामने है कि दिल्ली चुनाव पर किस तरीके से बयान सामने आ रहा है। हालांकि इस बार कांग्रेस का एक भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के जो जीत के थोड़े बहुत चांसेस थे, जो 1-2 सीट लाने के, वो भी यहाँ पर दिखाई नज़र नहीं दे रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में 27 साल बाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। पिछले चुनावों में 2020 के मुकाबले में वोट शेयर में 9% से ज़्यादा बीजेपी को इस बार इजाफा हुआ है। और वहीं आपकी बात करें तो 10% ज़्यादा नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर देखिए किस तरीके से बीजेपी को फ़ायदा और नुकसान हुआ है। लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट्स ने आम आदमी पार्टी की बहुत इज्जत बचाई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इज्जत बचाई है। और इस इज्जत को बचाते हुए आम आदमी पार्टी असली, जी हाँ, अगर आम आदमी पार्टी जो भी सीट अभी इस वक्त लेकर आई है 20 से 25 सीट, उन सीटों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुसलमानों की एक बड़ी तादाद जो है वो उनको वोट करते हुए नज़र आई है, जिसमें आम आदमी पार्टी यहाँ तक स्टैंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये वही आम आदमी पार्टी है जब कोरोना के टाइम पर मरकज़ में, जी हाँ, मरकज़ में आए लोगों पर बीजेपी उंगली उठाकर उन्हें कोरोना फैलाने वाला बता रही थी, तो उसके साथ हाँ में हाँ मिलाते हुए आम आदमी पार्टी भी गा रही थी। लेकिन वही कहते हैं ना कि वक्त का जो पहिया है वो एक जैसा नहीं होता है, समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। और आज घूम कर देखिए कहाँ पर आम आदमी पार्टी को लाकर खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी भले ही जीती नहीं हो चुनाव, लेकिन मुसलमान कैंडिडेट्स पर जो उन्होंने भरोसा जताया, उन कैंडिडेट्स ने आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं उस जगह पर लाकर खड़ा किया है जहाँ पर वो पूरी तरीके से उनके अपनों ने साथ छोड़ दिया था, वो मुसलमानों ने उनका साथ निभाया है। वो कहते हैं ना कि धर्म युद्ध में धर्म की लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पर धर्म की लड़ाई साफ तौर पर देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को की जो वर्चस्व है, जो उनका वजूद है, वो मिटने से थोड़ा बहुत तो बचाते हुए नजर आई है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।